आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर भ्रष्टाचार के अखाड़े में खड़े श्रीमान हैं तो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे ऐसे हम पहलवान हैं। हम बात कर रहे हैं नगर पालिका निगम की, जहां पर भ्रष्टाचार की बातें अक्सर उठती रही और लोग बाकायदा आंदोलन भी करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पार्षदों का समूह विरोध जता रहा है और ख़ुद उनके द्वारा निगम अध्यक्ष को इसकी शिकायत की गई और निगम अध्यक्ष के द्वारा वहां पर जो स्टोर है और इसके साथ साथ जो वाहनों में डीजल भराए जाते हैं उसे काफ़ी दूर 4 किलोमीटर दूर जो डीजल भराए जा रहे हैं उसको लेकर आपत्ति की जा रही है कि बगल में जब कई पेट्रोल पंप हैं तो आखिर इतने दूर से डीजल क्यों भराया जा रहा है। और 2019-20 में जो भ्रष्टाचार की बात हो रही थी आखिर उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। निगम अध्यक्ष देवेश पांडे का कहना है कि भ्रष्टाचार को लेकर एक आम आदमी भी इस पर बात कर सकता है अगर वो इस देश का नागरिक है। महापौर है रानी अग्रवाल, उनसे भी बात हुई, हालांकि वो ग्वालियर में हैं और फोन से उनसे जो वार्ता हुई उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा से गंभीर हैं। ऐसे में अगर भ्रष्टाचार जैसी कोई बात होती है तो निश्चित है वो जांच जरूर होगी। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे गंभीर दिखाई दे रहे हैं और पार्षदों का एक विरोध दिखाई दे रहा है, ऐसे में भ्रष्टाचार की कोई बात होती है तो क्या वाकई में उस पर जांच नहीं होनी चाहिए। अपना नाम बताइए। राम नरेश साहब, वार्ड क्रमांक 29, अकबर वार्ड के पार्षद। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं पार्षद और निगम अध्यक्ष ने भी इस पर बात किया है, क्या वाकई में ये जो डीजल को लेकर और स्टोर के भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है इसमें कुछ सच्चाई है? नगर निगम में भ्रष्टाचार तो मचा ही है और जो भी स्टोर के माने में भी ऐसा सामान मंगाया जा रहा है। हैंडपम्प के बारे में छोटी सी बात, 45 वार्ड में हैंडपम्प इतने ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, पानी की समस्या पर ये मान लीजिए कि इतनी ज़्यादा दिक्कत जा रही है। और जल योजना जो अमृत धारा की है वो अभी हर गली में, अक्सर हमारे वार्ड में अभी कई मोहल्ला में पानी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी कंप्लेन हम लोग करते हैं तो बोलते हैं करवा रहे हैं और हैंडपम्प आज वो आशा लगाते हैं, उसका बेयरिंग आज लगाते हैं, कल खराब हो जाता है। क्यों इतना डुप्लीकेट माल मंगाते हैं नगर निगम वाले? खाली कमीशन के चक्कर में लेकर के खाली जो है कि सस्ता माल मंगा करके नगर निगम में सप्लाई हो रहा है। नगर निगम के पार्षद राम गोपाल पाल और रविंद्र सिंह इस भ्रष्टाचार की बात को लेकर क्या कहते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भ्रष्टाचार कहीं हो रहा है, भारी अनियमितता दिखाई दे रही है तो आम आदमी भी इस पे बात कर सकता है, तो फिर पार्षद इस पर बात क्यों नहीं करेंगे? तो क्या मामला है ये मामला है, हम लोग 35 पार्षद लिख के दिए कि स्टोर में गड़बड़ी है। स्टोर में जितने माल खरीदा गया है उससे ज़्यादा बिल का भुगतान किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगा आपको? इसलिए लगा कि यहाँ बिल भज रहा है, बिना माल आए हुए बिल भज रहा है। क्या ऐसा कोई बिल आपके पास हाथ लगा आपके कि जिसमें लगा कि हाँ कुछ गड़बड़ी चल रही है? हम लोगों ने बहुत सारी जांच का वो किया था तो उसके माध्यम से हमको कुछ पेपर मिले तो कुछ ऐसी जानकारी में आई थी कि जो गाड़ियां हैं ही नहीं उनके नाम से भी डीजल दिया गया, तो उससे पता चला कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है उसमें। ये तो एक गंभीर आरोप है। अगर कोई गाड़ी नहीं है और उसके नाम पे भी अगर डीजल लिया जा रहा है और वाकई में इस तरह का अगर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है तो इस पर बात तो होनी ही चाहिए। एक बात है कि हाँ 100 मीटर दूर में अपना पेट्रोल टंकी है सरकार की, उस पर डीजल नहीं लिया जा रहा है। 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना, 4 किलोमीटर आना, डीजल लिया जा रहा है। हम लोग शिकायत किए, सब लोग दिए कि इसका जाँच होकर के यहीं टंकी पर लिया जाए। तो यहाँ कमिश्नर साहब ने बोले थे कि हम टेंडर करा के यहीं टंकी पर लेंगे, लेकिन आज तक 4 महीना होगा नहीं लिया गया। तो इसको माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पार्षदों का विरोध देखा जा रहा है और उनके द्वारा लगातार इसकी शिकायत भी की जा रही है। इन्होंने शिकायत निगम अध्यक्ष को भी किया। भारतेंदु पांडे नाम है मेरा, वार्ड क्रमांक 31 से पार्षद है हम। देखिए, जब भ्रष्टाचार का विषय आता है तो पार्षद अगर कोई किसी उचित फोरम पर अपनी बात उठाएंगे तो परिषद है और परिषद को चलाने का काम अध्यक्ष का है। देखिए, विगत दिनों परिषद बैठक जो लगभग 3-4 महीने पहले बैठक हुई थी, उसमें सम्मानित पार्षदों द्वारा यह प्रश्न लगाया गया था कि स्टोर विभाग और वाहन विभाग में अनियमितता है।
जिसको लेकर के वह परिषद के अधिकारियों द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। उनके द्वारा पत्र लिख करके हमसे मांग की गई थी, लगभग 30-35 पार्षद इसमें हैं, कि इसकी जांच कराई जाए और जांच करा करके, क्योंकि 2019 तक नगर निगम में जनप्रतिनिधि रहे उस समय, और 2019 के बाद चुनाव नहीं हुए। जो 2022 में जब चुनाव हुआ जुलाई में, तब हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए। कहीं ना कहीं जो सम्मानित हमारे पार्षदों का एक उसमें कहना है कि यह गंभीर विषय है और काफ़ी गड़बड़ी है, तो इस गड़बड़ी को वहाँ जांच करा करके इसमें जो भी है तो पारदर्शिता लाया जा सकता है। उनके द्वारा जो हमें पत्र दिया गया था, हमने कमिश्नर को 3-4 महीने पहले ही फॉरवर्ड कर दिया था। इसमें आप जांच कमेटी बना करके और इसमें एक जो साफ सुथरा इसमें रिपोर्ट आए। अगर इस तरह का जांच से जो जांच अभी तक नहीं हुई और ना कोई जांच की रिपोर्ट आज तक आई, अधिकारियों को इससे बचाना नहीं चाहिए। अगर जो कहीं गड़बड़ी है तो उसकी जांच टीम बना करके जांच कराई जानी चाहिए, जिससे कि जो हमारे नगर निगम का जो कहीं ना कहीं राशि है वह दुरुपयोग न हो, सही काम पर लगे। जो लगातार यह देखा गया कि सम्मानित पार्षदों द्वारा यह बात रखी गई कि इस अगर जो गड़बड़ी नहीं है तो जांच क्यों नहीं कराई जा रही। भ्रष्टाचार की कोई बात होती है तो क्या वाकई में उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? और जिस तरीके से स्टोर को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर सामान आता तो है, लाखों का सामान आता तो है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर उसके उपयोग की बात की जाती है तो कहा जाता है कि सामान खत्म है, तो आखिर ये सामान कहाँ लग रहा है? और अगर साफ तौर पर कहीं भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, भारी अनियमितता दिखाई दे रही है, तो वहां से जुड़े हुए पार्षद या निगम अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति उस पर बात क्यों नहीं करेगा? और अक्सर इसको लेकर लोग आंदोलन पर भी बैठ चुके हैं। तो नगर निगम के भ्रष्टाचार के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वहां सारी चीजें सही तरीके से चल रही है, और कुछ लोग तो अंगद के पांव की तरह जमे हुए हैं, और उनके जमे होने के पीछे वजह क्या है ये सभी जानते हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।